आज के दौर में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया है। पूरी दुनिया पर कोरोना के डर का साम्राज्य चल रहा है। इस कोरोना को मात दे सके ऐसी कोई दवाई नहीं है। ऐसे माहौल में अगर आप कोरोना को मात देना चाहते हो तो आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ही कोरोना से लड़ेगी, कोरोना को मात देगी, आपको कोरोना के कहर से बचाएगी। इम्यूनिटी हमारे शरीर को रोगों से बचाने वाला कुदरत का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। आपके शरीर की इम्यूनिटी पावरफुल है तो आपके शरीर में दाखिल होने वाले सूक्ष्म जीवाणु जो रोगों का कारण बनते हैं उन जीवाणुओं को मात देगी और आपके शरीर को रोगों से सुरक्षित रखेगी। आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वह रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को मात नहीं दे पाएगी, उन जीवाणुओं से हार जाएगी और शरीर को रोगों का ग्रहण लगेगा। आप बहुत जल्द ही बार बार बीमार पड़ जाएंगे। आप इस बात को कंप्यूटर एंटीवायरस के मिसाल से समझ जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस पावरफुल है, अपडेटेड है, तो वह कंप्यूटर में दाखिल होने वाले वायरस को नष्ट करके कंप्यूटर को सुरक्षित रखेगा। एंटीवायरस कमज़ोर है, अपडेटेड नहीं है, तो कंप्यूटर में दाखिल होने वाले वायरस कंप्यूटर में अपना काम आसानी से कर जाएंगे और आपको इसकी वजह से कंप्यूटर में काम करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज के माहौल में कोरोना को मात देनी है तो आपको अपनी इम्यूनिटी पर खास ध्यान देना होगा। इम्यूनिटी कमज़ोर ना हो जाए, वह हमेशा अपडेटेड रहे ताकि आप रोगों से सुरक्षित रहे, सलामत रहे। हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग करते हैं और उसे हमेशा अपडेटेड रखते हैं। तो क्या हमें रोगों से बचने के लिए इम्यूनिटी को अपडेट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कंप्यूटर में वायरस दाखिल हो जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, पर हमारे शरीर में दाखिल होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं से शरीर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है। किसी ने सच कहा है, जान है तो जहान है। हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इम्यूनिटी कमज़ोर क्यों होती है और इसे अपडेट कैसे किया जाए। इम्यूनिटी को अपडेट करने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इम्यूनिटी कमज़ोर क्यों होती है, कैसे होती है। इम्यूनिटी पर असर करती है हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें, हमारा खान पान। हम भोजन में हमेशा स्वाद को ही अग्रता देते हैं। स्वाद को अग्रता देनी चाहिए क्योंकि बेस्वाद खाना हम खा ही नहीं पाएंगे, पर हम स्वाद से आगे कुछ सोचते ही नहीं। हमें पता ही नहीं होता कि इस भोजन से हमारे शरीर को क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। आज की फास्ट लाइफ में फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा चलन है। भूख और प्यास मिटाने के लिए आज इन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। यह हमारे शौक़ हैं और बेशक शौक़ पूरे करने चाहिए, पर हमें हमारे भोजन से हमारे शरीर को होने वाली लाभ हानि के बारे में भी सोचना चाहिए। हम यह नहीं सोचते, इसीलिए डॉक्टर डिसाइड करते हैं हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है जब रोग हो जाता है। हम अगर भोजन से होने वाली लाभ हानि और हमारे पाचन तंत्र की क्षमता के बारे में सोचकर इसके अनुसार अपने भोजन की पसंदगी करेंगे तो हम हमारी इम्यूनिटी को अपडेट रख पाएंगे, शरीर को रोगों से सलामत रख पाएंगे। फिर डॉक्टर को डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आइए जानते हैं किन चीज़ों को भोजन में शामिल करने से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। मैदे से बनी चीज़ें इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है। मैदा पचने में भारी होता है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है, तो मैदे से बनी चीज़ों को
भोजन में शामिल करना बंद कर दे या तो बहुत ही कम कर दे। चीनी भी इम्यूनिटी के लिए नुकसानकारक होती है। यह सिर्फ कैलोरी बढ़ाती है, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। चीनी का ज़्यादा उपयोग करने से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। चीनी का उपयोग बंद कर दे या तो बहुत ही कम कर दे। इसलिए जिन चीज़ों में मैदा और चीनी हो, ऐसी चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करना बंद कर दे। चीनी के बदले गुड़ का भोजन में उपयोग कीजिए। गुड़ कब्ज को दूर करेगा, पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को दूर करके शरीर को अंदर से शुद्ध करेगा। यह लीवर से विषाक्त पदार्थों को दूर करके लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। गुड़ शरीर के पाचन तंत्र के साथ साथ श्वसन तंत्र को भी शुद्ध कर सकता है। श्वसन तंत्र की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। गुड़ शरीर को एनर्जी देता है। अब जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों के बारे में। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसे फल और सब्जियों का उपयोग करें जिसमें विटामिन सी हो। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। वह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, शरीर को अंदर से शुद्ध करता है, सफ़ेद रक्त कोषों को बढ़ाता है। सफ़ेद रक्त कोष संक्रमण से लड़ते हैं, शरीर को रोगों से बचाते हैं। इस तरह विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन सी के लिए नींबू, अंगूर, संतरा, कीवी, आंवला, पपीता जैसे फलों का उपयोग कीजिए। लाल शिमला मिर्च, पालक, फूलगोभी, टमाटर जैसी सब्जियों का उपयोग कीजिए भोजन में। संक्रमण से लड़ने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। उचित मात्रा में विटामिन डी लेने से आप स्वस्थ और क्रियाशील रह पाएंगे। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश की वजह से शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी साल्मन मछली, कोड लिवर ऑयल, मशरूम और अंडे से मिलता है। विटामिन ई भी प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है। यह भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन ई सूर्यमुखी के बीज, बादाम, एवोकाडो, पालक, कीवी, ब्रोकोली, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल से मिलता है। अपने शरीर को बीमारियों से बचाना चाहते हो तो राइस ब्रान ऑयल उपयोग कीजिए। इसमें विटामिन ई और ओरिजेनॉल दोनों ही प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। भोजन में अदरक, लहसुन, काली मिर्च, लौंग का उपयोग कीजिए। इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट है। यह सभी सर्दी कफ के इलाज में सहायक है। यह सभी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक है। यह संक्रमण से आपकी सुरक्षा करेंगे। इसके अलावा ओके लाइफ केयर की कुछ प्रोडक्ट है जो आपको इस माहौल में काफ़ी सहायक होगी। इसमें है i3। यह स्पेशली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बनाई गई है। इस कंपनी की चरक आयु की प्रोडक्ट में से गिलोय, ब्लैक पेपर जिंजर, आरोग्यवटी प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। इस कंपनी की एक प्रोडक्ट है कफ फाइटर, जिसमें 13 ऐसे आयुर्वेदिक औषध है जिनका उपयोग सदियों से श्वसन तंत्र की बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। इस कंपनी की एक और प्रोडक्ट है पंचतुलसी। 5 प्रकार की तुलसियों के अर्क से बनी है। यह आपके शरीर की 200 प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा कर सकती है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी कि रोग ना हो इसके लिए सतर्क रहना रोग हो जाने के बाद इलाज करवाने से बेहतर है। तो अपनी इम्यूनिटी को अपडेट कीजिए,
और संक्रमण से सुरक्षित रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार, शुक्रिया, थैंक यू।